विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है मैथ्स की क्लास में। आज की क्लास में हम हल करेंगे पेपर 3 जो कि अधीनस्थ बोर्ड में ने 2021 में पटवारी की 4 पारी कराई थी। 2 पारियों का हमने कर लिया है। आज तीसरा जो पेपर लगा था उसमें मैथ्स के जो क्वेश्चन आए हैं वो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरे पेपर में सोल्व कराऊंगा। मैथ्स के भी और साइंस की क्लास भी चल रही है और धीरे धीरे आपका राजस्थान जीके के भी लेके आ जाऊंगा मैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यह है आपका पहला क्वेश्चन। 69-14 गुणा 3 प्लस 2 बटे 9 गुणा 5 और -5 का स्क्वायर है। तो गुणेतर माइनस, सबसे पहले हम गुणा को हल करेंगे क्योंकि यहाँ पर गुणा है पहले। तो 14 को 3 से गुणा करो, 14 3 42 और प्लस का 2 और बटे 9 को 5 से गुणा करो तो 9 5 45 और -5 का स्क्वायर कितना होता है 25। ठीक है, तो गुणेतर और 2 कितना हो गया है 71 हो गया है। कितना हो गया 71 और 71 में से 42 निकालेंगे तो हमारे पास आ गया है 29 और बटे 45 में से 25 गया तो आ गया है 20। अब क्या कर लेंगे, भाग दे लेंगे 20 का भाग 29 में, तो हमारे पास गया है ये 1.45 हमारा आ जाएगा भाग। ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 60 और 90 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सबसे पहले हम 60 और 90 के बीच में संख्या पता कर लेते हैं कि क्या है, कितनी है। तो अभाज्य संख्या किनको बोलते हैं, जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है उनको अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए पहली देखिए 60 के बाद में आ जाएगी, देखिए जो 61 है वो अभाज्य संख्या, तो 61 है। 61 के बाद में आ जाएगी आपकी 67, तो 67 भी अभाज्य संख्या है। इसके बाद में 71 भी अभाज्य संख्या है, प्लस 71 के बाद में आपके सामने आ जाएगी 73 भी अभाज्य संख्या है, प्लस 73 के बाद में जो 79 है वो भी अभाज्य संख्या है, और प्लस 83 भी अभाज्य संख्या है, और प्लस लास्ट में है 89। और हमें 90 और 60 के बीच में ही वो पता करनी है। ये है 60 और 90 के बीच में इतनी अभाज्य संख्या है। टोटल ये संख्या कितनी है, तो ये संख्या टोटल 7 है, तो 7 का भाग दो। जितनी संख्या होती है उतने का भाग देते हैं औसत निकालने के लिए। अब ऊपर इन संख्याओं को जोड़ते हैं, तो जोड़ लो, तो ये 3, फिर हमारे पास आ गया है 2, फिर आ गया है 5, मतलब 523 इनका योग हुआ है। बटे में 7 है, तो 7 का भाग 523 में दीजिए, तो ये जाएगा 7 बार, फिर 4 बार जा रहा है, फिर पॉइंट लग जाएगा, फिर 7, फिर 1, 74.71 इसका आंसर हो गया है, औसत आ गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बैग में 3 प्रकार के सिक्के हैं। 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 175 सिक्के हैं। यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य समान हो तो बैग में कुल राशि कितनी है। तो मैं क्या क्या दे रखा है, 1 रुपए के बारे में बोल रखा है, 50 पैसे के बारे में बोल रखा है, और 25 पैसे के बारे में बोल रखा है। ये बोल रखा है क्वेश्चन में कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य, कुल मूल्य समान है, तो मैं सबका मूल्य 1 1 मान लेता हूं, 1 1। ठीक है, अब 1 रुपए के सिक्के कितने होते हैं, एक ही तो होता है, एक। 50 पैसे हैं तो 1 रुपए में कितने सिक्के होते हैं, 2, तो 2। और 25 पैसे के 1 रुपए में कितने सिक्के हो जाएंगे, 4। ठीक है, अब इनको गुणा कर लो, तो इस तरफ तो 1 आ गया है, इस तरफ 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, इस तरफ आ गया है 4। अब इन सबको जोड़ लो, तो ये कितना हो गया है, 7 हो गया है। 7 टोटल हमारे पास क्या आ गया है, सिक्के आ गए हैं, और हमें परसेंट में दे रखा है 175, तो 7 की वैल्यू हमें दे दी है 175, तो 175 में भाग देंगे 7 का, तो 7 दूनी 14 और 7 पंजू 35, मतलब 25 आ गया है। अब क्या करेंगे, इस 25 को इस 1 से गुणा कर दो तो 1 रुपए के सिक्के आ जाएंगे कितने, 25। ऐसे ही इसको 1 से गुणा कर दो तो 25 से गुणा कर देंगे 25 आ जाएगा, इसको भी 1 1 को 25 से गुणा करें तो हो गए 25। टोटल हमारे पास बैग में कुल राशि कितनी हो गई है, तो 25 और 25 50 और 25 75, टोटल राशि कितनी हो गई है, 75 हो गई है।
ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, दो शंकुओं की त्रिज्या का अनुपात 2:1 एवं उनके आयतन समान है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दो शंकु हैं तो आयतन समान है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई, पहले शंकु के लिए R1 मान लेता हूं, पाई आर स्क्वायर और H1, ये हो गया है। ये बराबर है, दोनों शंकु का आयतन तो बराबर कर दो, दूसरे शंकु के लिए भी आयतन हो जाएगा 1/3 पाई, दूसरे शंकु की त्रिज्या में R2 मान लेता हूं और इसका स्क्वायर, और दूसरे शंकु की ऊंचाई H2 मान लेता हूं। अब जो कट रहा है वो काट देते हैं। देखिए 1/3 से 1/3 कट गया है, पाई से पाई कट गया है। R1 का मान कितना है, 2 है, तो R1 का मान है 2 है और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर गुणा H1 और बराबर R2 का मान हमारे पास 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे और गुणा H2, 2 का स्क्वायर 4 हो गए हैं इंटू H2 और H1 और ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 गुणा H2। हमें क्या निकालना है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात। तो H1 तो इस तरफ है, H1 के नीचे H2 ले जाओ बराबर, उस तरफ 1 है और 1 के बटे में 4 चला जाएगा, तो H1 का मान 1 हो गया है, H2 का मान 2 हो गया है, तो H1 अनुपात H2 क्या हो गया है, तो H1 का अनुपात 1 अनुपात H2 का मान 4, तो ये आ गया है 1:4। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, डी हमारा आंसर हो गया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, ए का 30% वेतन बी के वेतन के 3/5 वे के 20% के बराबर है। यदि बी का वेतन 2400 है तो ए का वेतन क्या है, समझिए। तो ए का वेतन, तो ए गुणा बी 30 और बटे में परसेंटेज का चिन्ह हटाते ही बटे में 100 आ जाता है। ये बराबर किसके है, बी का वेतन, तो बी का वेतन का कितना है 3/5, तो 3/5, फिर इस 3/5 का भी कितना है 20% है, तो 20 और प्रतिशत का साइन हटाते ही बटे में 100 आ गया है। ठीक है, अब देखिए 100 से 100 कट गया है, 3 का भाग जा रहा है 10 बार और 5 का भाग कितने बार जा रहा है 4 बार, 2 का भाग जा रहा है 5 बार और 2 का भाग जा रहा है 2 बार, तो ए के बट्टे में बी आ जाएगा, उस तरफ 2 है और 2 के बट्टे में 5 ला जाएगा, तो हमारे पास आ गया है ए अनुपात बी कितना आ गया है, तो ए का मान 2 है, अनुपात बी का मान 5 है। हमें क्या दे रखा है, बी का वेतन, मतलब 5 की वैल्यू हमें कितनी दे दी है, 2400 रुपए दी है। 5 का भाग 2400 में दीजिए तो कितना आया है 480, अर्थात 5 को 480 से गुणा करने पर 24 आया है, तो इस तरफ 2 को 480 से गुणा कर दूं 480 से, ताकि एक क्या वेतन आ जाएगा, तो 0 8 दूनी 16 और 8 एक 9, तो 960 रुपए है उसका वेतन, किसका, एक का। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, अस्मिता ने रुपए 9,534 की एक राशि 4% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर से किसी निश्चित समयावधि पश्चात कुल 11,442 की राशि प्राप्त करने के लिए निवेश किया। कुल राशि प्राप्त करने के लिए उसे कितने वर्षों के लिए निवेश किया, समझिए। तो अस्मिता का जो प्रिंसिपल है, मतलब जो मूलधन है वो कितना है 9,534, और उसका अमाउंट, मतलब जो मिश्र धन है वो कितना आया है, वह है 11,442, अर्थात इस अमाउंट में आपका ब्याज और मूलधन शामिल है। तो क्या करेंगे, ब्याज निकालू कैसे, इस 11,442 में 9,534 घटाएंगे तो कितना आया है, गठा लो, तो हमारे पास ब्याज आएगा, आ जाएगा साधारण ब्याज, तो गठाने पर आ जाएगा 1908। ये 1908 क्या आया है, साधारण ब्याज आया है। अब साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, SI बराबर PRT बटे में 100 हो गया है। SI हमारे पास 1908 है, बराबर P हमारे पास 9,534 है, इंटू आर हमें दे रखी है 4%, 4 और टी हमें निकालना है, और बटे में क्या हो गया है 100 हो गया है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा।
अब क्या करेंगे, 4 का भाग 100 में कितनी बार जा रहा है, 25 बार जा रहा है। अब क्या कर लेंगे, इस 25 को इस तरफ 1908 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया है, 25 × 200, 0, और हमारे पास ये हो जाएगा 7, फिर 7 और ये 4, ये आया है इनको गुणा करने पर बराबर 9534 और इंटू में टी। तो टी का मान निकाल लूं तो ये इस तरफ बटे में आ जाएगा, तो 4000, ये 47,700 और बटे में 9534 और बराबर क्या आ गया है, टी। जब 9534 का भाग टी में दे रहे हैं तो ये कितनी बार जा रहा है, तो ये जा रहा है आपका 5 बार, फिर पॉइंट, फिर जीरो, फिर जीरो आ रहा है, फिर हमारे पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, ये आ रहा है, ये ईयर्स हो जाएंगे, ईयर्स, मतलब ये टाइम आ गए हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 9, 8, 6, 5, तो ये क्या हो गया, लगभग 5 हो गया है, तो 5 हो गया लगभग, 5 ईयर में क्या हो गया है, इतनी राशि वो हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की गई 12,000 की राशि 5 वर्षों बाद दुगनी हो जाती है, 20 वर्षों बाद यह राशि क्या हो जाएगी। तो 20 वर्षों में यह राशि कितनी हो जाएगी, ये पूछ रहा है, समझिए। तो 2 वर्ष में, तो 2 लिख दो, कितनी, सॉरी दुगनी हो रही कितने वर्ष में, 5 वर्ष में, तो वर्ष को लिखते हैं घात के रूप में, तो 1/5 लिख दिया है। अब ये बोल रखा है 20 वर्षों में ये कितनी हो जाएगी, तो ऊपर गुणा कर दो 20 से, यहां पर 5 का भाग कितनी बार गया है, 4 बार, तो ये क्या आ गया है, 2 की घात 4। अब 2 की घात 4 का मतलब क्या होता है, 2 को 4 बार गुणा करेंगे, तो 2 × 2 × 2 × 2 कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, तो वो 16 गुनी हो जाएगी, क्या वो राशि। तो 12,000 की राशि थी, तो इसको 16 से गुणा कर दूं, तो 12,000 इंटू 16 कर दो, 0 0 0, 16 दूनी 32, 3 और 16 और 3 19, 1,52,000 हो जाएगी वो राशि। ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, यदि 24 संतरों का मूल्य 72 है तो 120 संतरों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 24 संतरों का मूल्य दे रखा है, तो एक संतरे का मूल्य निकालू कैसे, कि 72 में संतरों का भाग दे दूंगा 24 संतरों का, तो एक संतरे का मूल्य आ गया है। हमें कितने संतरों का मूल्य चाहिए, 120 का, तो ऊपर 120 से गुणा कर दो, कर दिया है, 74 और 12×3 = 36, 360 रुपए आ गया है। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार आलू को लागत मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम तोलता है, लाभ का प्रतिशत क्या होगा। सुनिए इस प्रश्न को, एक दुकानदार ग्राहकों को बोलता है कि मैं जितना लाया हूं, जितने रुपए में लाया हूं उतने में ही बेच रहा हूं, मतलब 1,000 किलोग्राम के लिए वो बोला है, लेकिन वो तोल में गड़बड़ कर रहा है। कितना तोल रहा है, 950 ही तोल रहा है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, 1,000 तो रुपए ले रहा है, लेकिन 950 का क्या दे रहा है, सामान दे रहा है। तो यहां पर उसने लाभ कितना कमा लिया है भाई साहब, 50 रुपए कमाया है। और किस पर कमाया, इस पर 950 पर, तो 50 रुपए लाभ कमाया है 950 पर, और हमें प्रतिशत में लाना है, तो ऊपर क्या कर देंगे, गणा में 100 कर देंगे, कर दिया। अब कर लेंगे, देखिए 1 0 से 1 0, 5 का भाग कितनी बार जा रहा है, 19 बार, कितने बार गया है, 19 बार। अब 19 का भाग ऊपर तो बच गया है 100 और नीचे बच गया है 19, 19 का भाग 100 में दीजिए, तो ये कितनी बार गया है, 19×5 = 95, 5 बार, फिर 5 पॉइंट लग गया है, फिर 5 बच गया है 0, और ये लग गया है 19×2 = 38, फिर बच गया इतना, फिर 6, यह आ गया है प्रतिशत, 5.26% का उसको क्या हुआ है, लाभ हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु को बेचकर महेश ने खरीद मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ अर्जित किया, यदि उसने उसे एक 375 में बेचा तो लागत मूल्य क्या है। खरीद मूल्य और लागत मूल्य का मतलब होता है क्रय मूल्य।
तो वो क्या बोल रखा है कि महेश जो है वो एक वस्तु को बेचकर महेश ने खरीद मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ कमाया है, मतलब 1/4 बताया है। तो नीचे वाला ये क्या है, 4, ये सीपी है, मतलब क्रय मूल्य यहाँ पर 4 है। 4 क्रय मूल्य है और इस 4 की वस्तु को 1 रुपए के लाभ पर बेचा है, तो कितने में बेचा, तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो गया, तो 4 में 1 जोड़ो 5 हो गए इसका विक्रय मूल्य। हमें क्या दे रखा है, 375 में बेचा है, मतलब 5 का वैल्यू हमें दे दिया है 375। हमें बता रहा है कि क्रय मूल्य निकालो, 4 की वैल्यू निकालनी है। तो 5 का भाग 375 में दीजिए, तो कितनी बार गया है, 75 बार, मतलब 5 को 75 से गुणा करने पर आया है 375। तो इस तरफ 4 को भी 75 से गुणा कर दो ताकि क्रय मूल्य आ जाएगा। तो 4 पंजू 20, 2 28 और 2 30, अर्थात 300 उसका क्या था, क्रय मूल्य था। ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 3120 भाग 26 प्लस 13 और गुणा 30। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले भाग को हल करेंगे, फिर गुणा को, फिर प्लस को, फिर माइनस को हल करेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले हम क्या कर लें, भाग को हल कर लेते हैं। तो 26 का भाग 3120 में दीजिए, तो कितनी बार गया है, तो 26 एकम 26 और 26 दूनी 52, 120 बार गया है। प्लस अब क्या करेंगे, 13 को 30 से गुणा कर लो, तो 13 3 39, ये हो गया 390। अब इनको जोड़ लेते हैं, जोड़ लो, तो 0 9 2 11 और 5 हो गया है, 510 आ गया है। ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। ठीक है, अर्थात ये बोर्ड मास का क्वेश्चन था। तो बोर्ड मास में आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले कोष्टक है तो कोष्टक को हल करेंगे, कोष्टक के बाद में हल करते हैं भाग को, फिर गुणा को, फिर प्लस को, फिर माइनस को हल करते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है बोर्ड मास के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार क्षेत्र का परिमाप 480 मीटर है और लंबाई एवं चौड़ाई के बीच का अनुपात 5:3 है, उसका क्षेत्रफल बताइए। तो हमें क्या दे रखा, आयत का परिमाप। तो परिमाप बराबर क्या होता है, आयत का परिमाप, तो परिमाप बराबर होता है 2 गुणा L+B, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई। यहां पर क्या है, लंबाई 5 है, तो लंबाई को तो मैं मान लेता हूं, लंबाई को मान लेता हूं 5x और बीच चौड़ाई को मान लेता हूं 3x, मान लिया। अब कर लो, परिमाप हमें दे रखा 480 बराबर 2, एल हमने मानी 5x प्लस बी मानी है 3x। 2 का भाग 480 में कितनी बार गया है, 240 बार। ठीक है, तो 240 बराबर 5 और 3 कितने हो गए, 8x। 8 का भाग 240 में गया है 30 बार, तो x का मान मेरे पास कितना आ गया है, 30 आ गया है। x का मान क्या आ गया है, बराबर हो गया है x। ठीक है, तो मैं क्या निकाल लू, लंबाई। तो लंबाई हमने क्या मानी थी, 5x, तो 5x का मान हमारे पास 30 आ गया है, तो ये कितना हो गया है, 150। और चौड़ाई हमने 3x मानी थी, तो 3 और x का मान मेरे पास 30 आया है, तो 30 3 90 आ गए हमारे पास लंबाई और चौड़ाई। हमें निकालना है क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है L इंटू बी, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई। तो L हमारे पास 150 है, लंबाई 150 है, चौड़ाई 90 है, अर्थात B 90 है। गुणा कर लो, तो 0 0 9 5 45, 4 और 9 4 13, 13,500 आ गया हमारे पास क्या, उसका क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, 4% चीनी वाले एक 6 लीटर घोल में 1 लीटर पानी वाष्पित हो गया, बचे हुए घोल में चीनी का प्रतिशत क्या है। तो पहले मैं चीनी की मात्रा निकाल लूं, तो चीनी की मात्रा निकाल लूं, चीनी की मात्रा कितनी है, 4%। तो 4% का साइन हटाते ही बटे में 100, और किस में है, 6 लीटर घोल में, तो 6 लिख दो इस ऊपर। अब इसको क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो 6 को 4 से गुणा करो, 6 को 24 और नीचे 100 है, नीचे 2 जीरो है, तो ऊपर राइट साइड में 2 अंक छोड़ देंगे, तो ये हो गया है 0.24। इतनी है चीनी। अब क्या बोल रखा है कि इस 6 लीटर में 1 लीटर पानी उड़ गया, तो अब शेष कितना घोल बचा, 5 लीटर। तो ये बोल रहा है कि इस 5 लीटर में इस चीनी का प्रतिशत कितना हो गया। तो चीनी तो क्या कितनी थी, चीनी में थोड़ी कोई परिवर्तन आया है, चीनी तो 0.24 ही थी। और अब मिश्रण कितना बच गया है,
6 लीटर टोटल था, अब 1 लीटर उठ गया है तो 5 लीटर बचा है, तो 5 लिख दो नीचे, और प्रतिशत में हमें बताना तो ऊपर गुणा में 100 लगा देंगे। देखिए ये पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे क्या जाएगा 100, क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद में 2 डिजिट हैं, जितने डिजिट होते हैं उतने शून्य लगा देते हैं नीचे एक लिख करके। ठीक है, इस प्रकार से 100 आ गया है, 100 से 100 कट गया है, 5 का भाग 24 में देंगे तो ये आ जाएगा 4.8 आ जाएगा। 4.8% है नए घोल में चीनी का प्रतिशत। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 1540 के 1/7 का 20% कितना है? तो बिल्कुल सरल है, 1540 का मतलब होता है गुणा, और 1/7 फिर का मतलब होता है गुणा, और इसका 20% तो 20/100 हो गया है। अब इसको हल कर लेंगे, कर लो हल। 20×5 = 100, 7 का भाग जा रहा है 1540 में, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 और 0, 5 का भाग जा रहा है इसमें 220 में 44 बार, तो यह कितना आ गया है? 44 आ गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये मैं मन से लेकर के नहीं आ रहा हूं, ये कई एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, मैं जो प्रीवियस ईयर पेपर करा रहा हूं, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कंसेप्ट भी क्लियर होंगे, क्योंकि हमें एग्जाम में पर्सनों से लड़ना होता है, तो प्रीवियस ईयर पेपर निकालना बहुत जरूरी है। वो रामबाण सिद्ध होते हैं, वो क्या होते हैं? रिपीट होते हैं, और उससे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो आप लगातार बने रहना है हमारे चैनल पर। अगर आप लाइक सब्सक्राइब मत करो, लेकिन आप देखिए अपने आप में इंप्रूवमेंट लाइए। हम चाहते हैं कि आप अपने आप में इंप्रूवमेंट करो, तभी हमें क्या मिलेगी? बेहद खुशी होगी। जब आपको समझ में आएगा हमारा पढ़ाया हुआ, तब हमें बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है भाई साहब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, यदि एक आदमी और या 2 महिलाएं व 3 लड़के एक कार्य के हिस्से को 44 दिनों में कर सकते हैं, तो वही कार्य के हिस्से को एक आदमी, एक महिला और एक लड़का करेंगे, कितने दिन में करेंगे? तो हमें दे रखा एक आदमी मतलब एक मेन, ये कितने दिन में कर रहा है? 44 दिन में, तो 44 बराबर। फिर है 2 महिलाएं मतलब 2 वुमेन, और ये भी कर रही है 44 दिन में, बराबर। फिर है 3 क्या है? बॉय है, तो बी, और ये भी कर रहे हैं 44 दिन में। देखिए सब में 44 44 कट गया है। अब ए क्या गया है? 1m बराबर 2w बराबर हो गया है 3b। तो मैं क्या निकाल लू? m अनुपात w अनुपात b, ये निकाल लू। चलो m निकालना है, तो इस m को छोड़ दो, बाकी की जो संख्या है उनको गुणा कर लो, तो 3 दूनी 6। अब w का निकालना, तो इस w को छोड़ दो, बाकी को गुणा कर लो, तो 3 और a को गुणा करो तो 3 अनुपात। अब b का निकालना में अनुपात, तो b को छोड़ दो, बाकी 2 और a को गुणा कर लो तो 2 आ गया है। ये हमारे पास इसका क्या आ गया है? अनुपात आ गया है। ठीक है, ये बोल रखा है एक मैन प्लस एक वुमेन प्लस एक बॉय, ये कितने दिन में करेंगे? तो मैं एक बार क्या निकाल लूं? इनका एक दिन का कार्य निकाल लेता हूं। तो एक m का मान मेरे पास कितना है? 6, तो गुणा 6 प्लस एक, w का मान मेरे पास आया है कितना? 3, तो 3 प्लस 1 गुणा b का मान मेरे पास कितना है? 2, तो 2, तो 6 प्लस 3 प्लस 2 कितना हो गया? 6 3 9 और 9 2 11, इतना एक दिन में कार्य करते हैं। अब मैं टोटल कार्य निकाल लेता हूं, निकाल लो, तो इससे निकाल लेता हूं। ठीक है, तो 1 गुणा m का मान मेरे पास यहां पर कितना है? देखिए 6 है, तो 6 और गुणा 44 वो है, तो 44। इस टोटल काम में देंगे किसका भाग? इस 11 का, क्योंकि एक दिन में वो 11 काम करते हैं, तो 11 का भाग दे दो, तो 11 चौक 44 और 6 चौक 24, तो वो 24 दिन में उस काम को कंप्लीट कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, यदि 21a प्लस 21b का मान 1134 है, तो a और b का औसत क्या होगा? तो क्या है? 21a प्लस 21b बराबर है 1134। 21 देखिए यहां पर कॉमन आ रहा है, तो a प्लस b अंदर बच गए हैं, और बराबर क्या हो गया है? 1134 हो गया है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब 21 का भाग 1134 में दे लीजिए, तो कितनी बार गया है? ये 54 बार गया है। तो a प्लस बी का मान कितना आ गया है? 54। हमें औसत निकालना है। औसत कैसे निकालते हैं? कि टोटल योग में ए और बी का योग कितना आ गया है? 54, तो योग में किसका भाग देते हैं? कि कितने व्यक्ति हैं या फिर कितनी
वस्तुएं हैं उनका भाग देते हैं, तो दो हैं ये दो व्यक्ति हैं ए और बी, तो दो का भाग दे दो, तो कितना हो गया है 27। 27 आ गया है, कितना आ गया है 27, 27 दूनी 54। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है एक घनाभ की विमाएं 7 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला, पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता है 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। हमें क्या दे रखा है? देखिए L का मान तो ये है 7 सेंटीमीटर, B का मान हमारे पास 11 है और H का मान मेरे पास कितना है 13 है। तो पहले 2 गुणा LB, तो 7 को 11 से गुणा करो तो 77 प्लस फिर BH करना है, तो B ये रहा H ये रहा, तो 13 को 11 से गुणा करो तो कर लो 3 और 4 और 1, 143 प्लस HL को गुणा करना है, तो H तो ये रहा और L ये रहा, तो 13 संतम 51 ये हो गया है। ठीक है, ये बराबर चल रहा है, तो 2 गुणा, अब 77 143 और 51 को हमें जोड़ना है, तो ये हो गया 1 फिर 1 फिर हो गया है 3, 311 इनका योग है। अब इसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो 2 2 और 6, 622 क्या आ गया है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, 622 हमारे पास इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया है। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। तो देखिए ये थे आपके जो पटवारी का एग्जाम लगा था, तीसरी पारी लगी थी, उसमें ये 17 क्वेश्चन आए थे भाई साहब। इसी प्रकार से हम सभी पेपरों का हल करेंगे 2015 से लेकर के अब तक के जो अधीनस्थ बोर्ड ने एग्जाम कराए हैं उसके, इसी प्रकार से चलता रहेगा। हमारी साइंस की क्लास भी चल रही है, जो अधीनस्थ बोर्ड ने एग्जाम में पूछे वो क्वेश्चन, उसकी भी क्लास चल रही है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये काम आएगा आपके लिए भाई साहब। ये क्वेश्चन कर लेते हो, मैं बता रहा हूं, कोई सा भी एग्जाम दे लेना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। अगर आप हमें सपोर्ट करते हो तो हमें बेहद खुशी होगी आपसे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना